ओम गुरुवे नमः। सजगरदार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगियों की कहते हुए जानेंगे कैसे बाबा बालकनाथ जी के छोटे से शरीर में सारी शक्तियां समा गई हैं। तो बाबा जी शिव शंकर जी के आंशिक स्वरूप कार्तिकेय पुत्र अवतारी हैं। तो बाबा जी शिव शक्तियों से युक्त हैं। शिव के दो रूप होते हैं, निराकार और साकार। ओम जय शिव ओमकार आरती में भी तुम पढ़ते हो। तो बाबा जी सिद्ध जोगी पौणाहारी दुद्धधारी जटाधारी जो शिव शक्ति से युक्त हैं और शिव शक्ति के अधीन फिर सारी शक्तियां होती हैं। बाबा जी ने 5 साल में ही माता लक्ष्मी विष्णु जी को अपने गुजरात जूनागढ़ घर को छोड़ के वो गुरु आश्रम में चले गए थे, गुरु दत्तात्रेय जी के पास जाके। तो 5 साल ये हुए, 12 साल की वहाँ साधना की, जिससे 6 चक्र सिद्ध करने होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, लम वम यम हम द ओम। इस तरह से एक एक चक्र की साधना आती है। तो एक एक चक्र को अष्टांग योग के हिसाब से सिद्ध करने में 2-2 साल लग जाते थे। तो 6 दूनी 12 और 5 साल में घर छोड़ा। 12, 5, 17, 12 साल रत्नों के पास रहे। तो 12, 12, 24 और 5 तो 29 थी। पर बाबा जी बालक रूपी रहे, छोटे के छोटे। उनकी हम देखते हैं तस्वीरें भी। और स्कंद कौल महाकौल बाबा बालकनाथ, ये चारों युगों के अवतारी है। पर स्कंद नाम से या महाकौल कौल नाम से कोई मंदिर नहीं है। हालांकि त्रेता युग में, द्वापर युग में प्रभु रामकृष्ण का अवतार हुआ, उनके मंदिर है। पर बाबा जी का भी तो अवतार चारों युगों में हुआ, स्कंद कौल महाकौल बाबा बालकनाथ। लेकिन वो सिद्ध कब हुए? जब गुरु दत्तात्रेय जी से मिले। प्रकट कब हुए? जब गुरु दत्तात्रेय जी से उन्होंने साधना की, उनको शिव शक्ति मिली, या फिर भोलेनाथ ने गोरखनाथ के रूप में आकर उनको शाहतलैया में प्रकट किया। पर जब शिव शंकर जी से उनको आशीर्वाद मिला, वरदान मिला, मेरे मिले कि अब तुम सिद्ध हो चुके हो, ये स्कंद काल महाकाल उनकी भक्ति कर करके युग युगांतर की भक्ति, अब कलयुग में तुम अवतार लेके आओगे, तुम सिद्ध हुए। तो उसके बाद बाबा जी जानेंगे, बाबा जी ने सारी दुनिया का कल्याण किया और दिन प्रतिदिन कलयुग के अवतारी हैं। उनकी मान्यता बढ़ती जा रही है। लखदाता जी भी कलयुग के अवतारी हैं। दोनों का स्थान यात्रा जब तुम जाते हो, दोनों जगह दर्शन करते हो। तो सिद्ध जोगी बाबा पौणाहारी जो 12 साल वहाँ भी लगाए, वहाँ रत्नों के पास रहे, लक्ष्मी विष्णु को भी छोड़ा, लेकिन बालक के बालक रूप में ही रहे। क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर है वो निर्वाण शरीर है। शिव भोलेनाथ की कृपा से उनको शिव शक्ति दी गई। शिव शक्ति के कारण, शिव शक्ति युक्त होके जो शरीर होता है, जैसे भोलेनाथ हनुमान जी है, चंद्रनाथ मछली के पेट से है, गोरखनाथ गोबर से प्रकट हुए थे, इन सब का जो शरीर है ये ज्ञान से और योग से बना होता है। ज्ञान और प्रकाश योग, इससे ही शरीर बन जाता है। इसको निर्वाण शरीर कहते हैं। जो माँ के पेट में शरीर बनते हैं वो काल के अंडर, माया के अंडर होते हैं, और वो जगह जगह से उसमें पसीना आता है, मलमूत्र उसमें पड़ा रहता है और हर जगह से गंदा। लेकिन ये चमड़ी के कारण ऊपर से ढक देते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, कुछ लोग इत्र लगा लेते हैं। जब वो मरता है ये मिट्टी भी किसी के काम में नहीं आती है। तो ये तो मानवीय शरीर है, पर साधना की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से ये सबसे परम चरम उच्च चरम सीमा का शरीर, 84 लाख शरीरों में से प्रमुख माना जाता है इसको, क्योंकि इसमें ज्ञान शक्ति है और किसी योनि में ज्ञान शक्ति नहीं। और ये कर्म योनि में है, जो इसमें कर्म करेंगे बाकी योनियों में जाके हम भोगेंगे। तो सिद्ध जोगी बाबा पौणाहारी शिव शक्ति से युक्त उनका निर्वाण शरीर
है जो रामकृष्ण अवतार लेके आते हैं इनका प्राभव शरीर होता है, और जो संत होते हैं इनको मायातीत होता है इनका शरीर, ज्ञान और प्रकाश से बना होता है, योगियों का योग और प्रकाश से। तो ये निर्वाण शरीर होता है, जब मर्जी जाए शरीर को छोटा पतला, गायब मोटा पतला, हवा में उड़ना, और कई एक लिमिट तक कई शरीर ये बना देते हैं, अपनी आयु जितना मर्जी ये जिंदा रह सकते हैं बहुत बड़ी अवधि तक। तो ये सारा निर्वाण शरीर का कमाल होता है, उसमें बुढ़ेपा नहीं होता, फिर उसमें धर्म नहीं छूता, उसमें पौना आ रही है, खाने भूख प्यास नहीं लगती, तो उन्होंने लस्सी रोटियां निकाल के दिखाई, नींद नहीं आती। ये बड़े बड़े उस शरीर में शक्तियां होती हैं जो बाबा जी के पास है। निर्वाण शरीर, पाप पुण्य से परे, अधर्म धर्म से परे, बुढ़ेपे से परे, और किशोर अवस्था में जाके जैसे बाबा जी ने जहाँ पे उनका शरीर शिव शक्ति से प्रदान स्वरूप रोक दिया गया, वहीं पर माँ रत्नों के घर वैसे ही वो आए थे और उनके घर प्रकट हुए, ना कि पैदा हुए। तो एक लिमिट तक उन्होंने 15-16 साल तक जो किशोर शरीर होता है, उसके बाद उनकी आयु नहीं पड़ती, उनको बुढ़ापा नहीं होता, तो उनको शिव शंकर जी से ब्लेस्ड और शिव शक्ति युक्त ये निर्वाण शरीर मिला था। अब निर्वाण शरीर मिला है, उसमें शिव शक्ति, तो शिव शक्ति है, तो शिव शक्ति सच्चिदानंद स्वरूप है, स्वरूप शक्ति है, सुप्रीम पावर है। हम गुरबानी में भी पढ़ते हैं, देव शिवावर मोहे, शिव एक शक्ति है। तो इसलिए बाबा जी में शिव शक्ति है, तो शिव शक्ति के अधीन फिर सारी शक्ति है। और ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में भी शिव शक्ति है, और वो शिव पिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश में, ज्योत में, और आगे फिर उनके 3 अंश ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनमें भी शिव शक्ति है। तो ब्रह्मा जी के सारे पुत्र हैं, ऋषि मुनि नारद वगैरह, और विष्णु जी के अवतार होते हैं कश्मश वराह नरसिंह मोहिनी, और शिव शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी, खुद बाबा बालकनाथ जी, और अश्वत्थामा, दुर्वासा ऋषि, ऋषभ ऋषि, ये सारे शंकर जी के अवतार हैं। तो अब शिव शक्ति के ये सारे अवतार उनके अंश हैं, उनके अंडर हैं, और आगे फिर शिव अवतारी हैं, ये सारे अवतार हैं। तो अवतारी का काम है सृष्टि को प्रकट करना, रक्षा करना, प्रलय करना, और सबके अंदर के कर्म को नोट करना, प्रारब्ध उसका बनाना, उसका भोग करवाना, ये अवतारी का काम है शिव का। और उनसे आगे 3 ईश्वर सर्वांश ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये अवतार हैं। जब फिर आगे और उनके आंशिक अवतार हुए जो, तो इन सब में शिव शक्ति आती है। और दूसरा ये शिव शक्ति संतों में होती है, और तीसरे जो हैं वो सारे संसारी माया के अंडर है, मायाधीन है, वो उन पे माया हावी है। तो अब सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी, जिनके निर्वाण शरीर से ऐसे चमत्कार घातक देखने को मिले, कानों से दूध निकला, लस्सी रोटियां निकाल के दिखाई, मोर पे बैठे उड़ गए, ये सब निर्वाण शरीर का कमाल है। लेकिन योग माया से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। लक्ष्मी विष्णु ने देखा, उनको अपने पुत्र लगे, शातलाइया वालों ने देखा, उनको रत्नों के पानी लगे। गौवां को चराने वाला ये 12 साल का लड़का है, और 12 साल वही थे, कोई जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। जब गोरखनाथ ने उनको आके प्रकट किया वहाँ पे, भोलेनाथ जी ने गोरखनाथ के रूप में, तब उनके तीर्थ बने, उनके चमत्कार देखे, उनकी शक्तियाँ देखी, फिर वो प्रसिद्ध हुए, फिर वो प्रकट हुए अपने गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से। उन्हीं के कहने पे 12 साल उन्हें जो वचन दिया था, जा रेनी है, उनका वचन निभा के आओ माता रत्नों के घर जाओ। तो ना ही वो वहाँ पैदा हुए और यहाँ भी वो आए थे अपना वो ऋण चुकाने, क्योंकि अपने भक्तों की भक्ति करता है भगवान और उसकी सेवा करता है आगे। चाहे कृष्ण हो, राम हो, शबरी के जूठे बेर खाए उन्होंने, सुदामा के चावल खाए,
कृष्ण जी ने विदुर की बीवी के केलों के छिलके वो खिलाती रही, केले नीचे फेंकती रही, वो भी खाते रहे। दुर्योधन के मेवे त्यागे, साग विदुर पर खायो, धन्ने जाट का टोडा साग खाया। तो इसलिए जो बात हमने समझनी है कि बाबा जी का जो शरीर है वो शिव शक्ति से युक्त है और शिव शक्ति के अधीन सारी शक्तियां, और बाबा जी कलयुग के अवतारी हैं, इसलिए सबने उनको आगे किया। चाहे वो पीर लगदाता जी हो, पीरों में, संतों फकीरों में, और चाहे वो सिद्ध जोगी बाबा पौना हरी हैं, ये दोनों कलयुग की अजर अमर अविनाशी सिद्ध भक्ति शक्ति युक्त ज्योत है। तो शिव शक्ति होने के कारण, निर्वाण शरीर होने के कारण, उसके अधीन फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर और फिर उनके सारे अवतार। इसलिए बाबा जी के उस छोटे से शरीर में, जिनको बालक नाथ कहते हैं, निर्वाण होने और शिव शक्ति युक्त होने के कारण सब शक्तियां, सब अवतार बाबा जी के अंदर ही समा गए हैं। इसलिए बाबा जी की महिमा अपरंपार है, उनकी शक्ति भक्ति इसके वो भंडार है, और सब देवी देवताओं ने उनको ही आगे कलयुग का अवतारी उनको वरदान है, और उनकी महिमा, उनकी कीर्ति, उनका यश, उनकी भक्ति, उनकी शक्ति, उनकी करुणा और बालक में स्वरूप है। भोले भाव मिले रघुराया, जिन्हें प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। तो बाबा जी कहते हैं जब तप हट पूजा व्रत, इन सबको छोड़ते हुए मेरी शरण में आ जा। जैसे बोला बाला बच्चा था ना, माँ के पेट से आया था, सब कुछ माँ तेरे लिए करती थी, इसलिए अपने जप तप हट पूजा व्रत कर्म कांड इन सबसे निकल के हरि गुरुवान की शरणागति को कबूल ले, उनकी शरण में चला जा। तू नहीं जानता कर्म क्या है, तू नहीं जानता ज्ञान क्या है, तू नहीं जानता योग क्या है, तू नहीं जानता भक्ति क्या है। जैसे माँ के पेट से आया था, फुली सरेंडर था अपनी माँ को। डॉक्टर के पास जाता है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, सरेंडर। ए फॉर एप्पल पढ़ा, बी फॉर बॉय, सरेंडर। इसी तरह से एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध गुरु को जाके उनसे ज्ञान पाके, उनको मेरा ही रूप जान के कि महात्मा परमात्मा एक है, उनमें ही मेरी पिंडी रखी है, जाके अपने ये जप तप हट पूजा व्रत कर्म कांड इसका अभिमान छोड़ता हुआ, क्योंकि कर्म कांड में 1 लाख श्लोक है, तुझे क्या पता क्या लिखा है। भाव कुछ है, अर्थ कुछ है, और ज्ञान का मार्ग कृपान की धारा लिखा है, और खंडे तिखी वालों ने की गुरबाणी में लिखा है विवेक विराग्य समाधि षड संपत्त मुमुक्षुत्व। और समाधि षड संपत्त में फिर शांत दांत उपरति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान। इसके बाद वो किसी ब्रह्म ज्ञानी का लेक्चर सुनने के काबिल हुआ। श्रवण मनन निधान समाधि, ये ज्ञान मार्ग। तो क्या समझेगा? योग मार्ग यम नियम, फिर यम के 10 नियम, नियम के 10 नियम, यन नियम प्राणायाम, अपने शरीर में कितनी तरह के प्राण पान उदान समान बयान रख कर ले धनंजय नाग वायु, ये क्या क्या समझेगा तू? तो ईड़ा पिंगला सुखमण 72,000 नसियां 6 चक्कर कुंडली जागरण, इसलिए तेरे बस की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में भी भक्त बनना, सहनशीलता, दीनता, औरों को मान दो, खुद का मान ना चाहो, अनन्य, निरंतर, निष्काम, ये तीनों भक्तियां, और बड़ी सारी बातें जो कि विवेक, जो कि श्रवण मनन कीर्तन पाद सेवन वंदन अर्चन साके आत्मवेदन मन वचन कर्म से सेवा करना, ये बड़ी बड़ी चीजें भक्ति मार्ग में भी है। इसलिए तो इतना कहाँ समझेगा जानेगा, तेरी आयु बड़ी छोटी है और तेरी बुद्धि में विवेक बहुत कम है। इसलिए गुरु के पास चला जा, मुझे रोट चढ़ा, नारियल रख, अरदास कर, मैं तुझे एक सही पूर्ण गुरु सिद्ध गुरु से मिला दूंगा। और वहाँ बोला बाला बच्चा बन के, चाहे तूने पीछे जो भी किया है, पतित पावन सीताराम, के मैं आपके चरणों में शरणागति समर्पण तन मन धन से, आपको ये बुद्धि जो अनंत जन्म से पापी है शरीर, हर जगह से गंदा ये शरीर रख लो, मुझे बाबा जी अपने लोक में ले जाने वाला
शरीर दे दो, मैं आपको दे तो सकता नहीं हूँ कुछ। तन से गंदा, मन से गंदा, बुद्धि से गंदा, और माया ये पैसा तो विकार है माया का। तो ये अहंकार माँ के पेट से नंगा आया था, ये भी सब भगवान ने दिया मुझे, तो मैं आपको क्या दूं। पर आप इस बदले में मुझे ये गंदा शरीर लेके पवित्र पावन गोलोक, वैकुंठ धाम का, शिवलोक का, अलखलोक का, गुरुलोक का शरीर प्रदान करते हो। ये बुद्धि मेरी अनंत गणम की पापी है, जो मन बुद्धि इसकी तरह दिव्य इंद्रियां अंतःकरण प्रदान करते हो। आपसे बड़ा दानी कौन है। और मैं अपनी इस गंदी चीजों का, भटकी चीजों का अहंकार लेके बैठा हूँ, और गंदी चीजें देख के शुद्ध चीजें लेने को तैयार नहीं है जी। पवित्र दिव्य चीजें लेने को तैयार नहीं है। एक तरफ बर्फी मिल रही है तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास गोबर, और तुम सौदा करोगे, लेकिन गुरु सौदा करता है, संत सौदा करते हैं। बाबा जी कह रहे हैं गंदी गंदी मुझे दे दे, तू मेरा बच्चा है, संतान है, नित्य है, प्यारा है, चेला है, सत्संगी है, किसी न किसी भाव से जुड़ा है, ये अच्छी अच्छी दिव्य पवित्र चीजें मुझसे ले जा। बोला बच्चा बन जा, बालक बन जा, हरि गुरु मान की शरण में आ जा, फिर तेरा मैं तुझे बर्थिनीनाथ की तरह, माँ रत्नों की तरह, और बाकी भक्तों जिन्होंने मुझे पाया, दर्शन दीदार किया, सेवा की, तो फिर तुझे सारा ज्ञान सतगुरु के माध्यम से प्राप्त होगा। उनकी शरणागति से मेरा अब उनके, अब बाबा जी तो दिव्य हैं, अद्भुत है, अलौकिक है, अगम अगोचर है, तो उनकी टांगे कहाँ से दबाएं हम, उनकी सेवा कहाँ से करें। लेकिन गुरु है जिनका सेवा शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का आनंद हम ले सकते हैं, और जिनकी सेवा का आनंद बाबा जी गुरु रहे साक्षात परब्रह्म बाबा जी की तरह मान सकते हैं। सतगुरु की तन मन धन से सेवा करके अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि गुरु प्रकट है, सामने है, हमारे साथ है। अगर वो पूर्ण है तो फिर उसके बाद सिर्फ हमें बालक स्वरूप को समझ के उनके चरणों में शरणागति करनी है। तो बाबा जी की इस तरह बालक रूप में शिव शक्ति होने के कारण, निर्वाण शरीर होने के कारण सारी शक्तियां समाई हुई हैं, और सब देवी देवताओं ने, बड़ी बड़ी पावरों ने उनको आगे कलयुग में किया है। इसलिए हमें हरि गुरु भगवान के चरणों में जाके अगर उनको पाना है, उनकी कृपा पानी है, उनसे जुड़ने का जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, तो बालक रूप को समझ के बोले बच्चे की तरह, जैसे अर्जुन को कहा था कि माँ में एकम शरणम ब्रज, सारा गीता ज्ञान देके अंत में के सब गीता वीता भूल जा। और एक जैसे गंदा बच्चा कीचड़ में खेलता है, माँ उसको आवाज देती है, वो कीचड़ की परवाह ना करता हुआ माँ की गोद में चढ़ जाता है, माँ उसको नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना देती है। ऐसे ये तन मन बुद्धि जो अनंत जन्म तुझे 84 लाख में घुमाने वाली है, इसको मेरे चरणों में समर्पित कर दे। बोला बच्चा बन जा, भोले भाव मिले रघुराया, जिन्हें प्रेम की उतनी नहीं प्रभ पायो। इसलिए अपने जप तप हट भक्त ये सब अभिमान बलिहारी कहते हैं। मैं बलिहारी कि मैं कोई बल नहीं है मेरे में, ना कर्म का, ना ज्ञान का, ना योग का, ना भक्ति का। भक्त बनना भी बड़े मुश्किल है। भक्त वत्सल्य, भक्त वश्य, ये बड़े बड़े नाम हैं जो, तो पहले भक्त बनोगे तभी तो ये एग्जाम सफल होंगे। तो भक्ति की साधना भी करनी निरंतर, निष्काम, अनन्य, इन तीनों से फिर निरंतर निष्काम अनन्य भक्ति करना, और इससे पहले श्रवण स्मरण कीर्तन, ये तीनों चीजें, और 9 स्टेप भक्ति मार्ग के, और 3 गुण। तब तक भक्ति मार्ग शुरू भी नहीं होगा जब तक दीनता नहीं आएगी। अपने को नीच से नीच, नीच से नीच जानना। इसलिए गुरु कहते हैं नीच से नीच सेवा करो, नालियां साफ करो, ये करो वो करो। क्या तुम्हारे अंदर इतना गंद पड़ा है, पाखाना पड़ा है, अनंत जन्म के तुम पापी हो, और गुरु तुम पे काम करता है, तुम्हें अपना बनाता है, गले लगाता है। अगर तुम्हें कह दो वो करे यार, ये मैं तो अफसर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं तो फलाना हूँ, टकाना हूँ, तो कृष्ण जी ने कहा मुझे तुम आचार्य बना रहे हो, गुरु बना रहे हो, पांडवों लंगर लखा है, एक शर्त पे आऊंगा, सबकी जूठी पतले मैं उठाऊंगा। लोग माने ही नहीं, जब तक पांडव माने नहीं इस बात को। वो परम पिता परमात्मा ऐसे नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, बर्तनों की, जुतियों की,
नालियों की, लैटरिन, इसलिए कि हम इतने गंदे हैं, इतना अंतःकरण, इतने पापी हैं, जितनी नीच हमें क्या, लैटरिन बाथरूम पाप, हर जगह पसीना बदबू, और तब भी हरि गुरु भगवान ने हमें सेवा दी, अपने चरनी लगाया। अगर वो हमें ही ऐसे गंद देखने लगे तो फिर तो कभी हमारा कल्याण ही ना हो, हम उनके पास ने सामने। इसलिए संत मत कहते हैं जिन्ना गुप्त सेवा कर, और जिन्ना तू बर्तन जूते और ऐसी डस्टिंग वगैरह ये सब कुछ सेवा करेगा, उतना ही तेरे को ज़्यादा फल मिलेगा। इसलिए कई लोग अहंकार करते हैं कि मैं इतना बड़ा नहीं, अच्छा मैं सेवा तो कर लूँगा, कोई अच्छी सेवा, अच्छी बताओ बड़ी सेवा, कोई पास पास वाली, तो उसमें अंतःकरण साफ नहीं होता इतना, जिन्ना के गुप्त सेवा से होता है, और ऐसी सेवाओं से होता है जिसमें अहम जाए, अहंकार जाए। क्योंकि वो बड़ी सेवा करता है, मैं इंजीनियर हूँ इसलिए मुझे यार, जब वो वहाँ करता है बोलता है यार हाँ ये ऐसा पापी हूँ मैं, ऐसा वो हूँ, मुझे अपने पाप धोने हैं, ऐसा करना है। तो कृष्ण जी ने जूठी पतले उनकी सबकी उठाई, नानक कबीर फरीद खुद टोकरियाँ ढोई, ऐसी सेवा की, आके ऐसे भोले बनना पड़ेगा जैसे माँ के आगे। क्या माँ सेवा करेगी बच्चे की सारी, जब वो शरणागत है, जब वो सियाना हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, अब बोलेगी अपे ना, अपे स्कूल जा, अब तो बड़ा हो गया, अपने आप करने लग गया। तो ऐसा हमने अपने आप किया, सब कुछ उल्ट पुल्ट किया, गड़बड़ किया, तो सब कुछ बाबा जी पे, हरि गुरु भगवान पे सौंपना पड़ेगा, तभी अपना काम बनेगा, तभी अपनी साधना पूरी होगी, तभी हमें मंजिल मिलेगी, तभी सत्संग होगा और जीवन सफल होगा। उससे पहले नहीं। रामदास की तरफ से ये समझाया गया कैसे बाबा जी की छोटे से शरीर में सारी शक्तियाँ समाई हुई है, और उनके बालक रूप से हमने क्या ज्ञान लेना है। तो हमारा सारा काम एक सिद्ध गुरु से, पूर्ण गुरु से ही बनेगा। बाबा जी विशेष कृपा करके हमें उनसे मिला देंगे। उनकी तन मन धन सेवा करके मन शुद्ध करना है, शरणागत होके अपने जीवन के लक्ष्य को साधना है। रामदास की तरफ से जय गुरु पीरों की, जय जोगियों की, सदगुरु।